एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के प्रति उनके सच्चे प्रेम और वफादारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें विशेष रूप से बीरबल पर गर्व था, लेकिन वे जानना चाहते थे कि बीरबल उनके लिए किस हद तक जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बगीचे में बुलाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने चिंतित होकर पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मुझे मेरे धर्मगुरु ने बताया कि अगर मैं अपने सबसे करीबी मित्र का बलिदान देता हूं तो मुझे अपार शक्तियां प्राप्त होंगी और हमारा राज्य अजेय हो जाएगा। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, अगर मेरे बलिदान से आपके जीवन में और राज्य में खुशहाली आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर चौंक कर कहा, क्या तुम सच में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। मैं कभी भी तुम्हारे बलिदान की कल्पना नहीं कर सकता। यह परीक्षा केवल यह जानने के लिए थी कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दोस्ती और वफादारी के लिए मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। आपकी खुशी और राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल के समर्पण और वफादारी को सराहा और कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूं। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ दे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उनकी यह कहानी सच्ची मित्रता का प्रतीक बन गई। अकबर और बीरबल की भावनात्मक कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ कमी है। हर समय राजा होते हुए भी उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपनी इस उलझन को अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से साझा किया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम चीजों या संपत्ति से नहीं पा सकते। असली खुशी तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। अकबर को बीरबल की बात कुछ समझ में आई, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने फिर उन्हें एक सुझाव दिया, जहांपनाह, आइए एक दिन के लिए हम वेश बदलकर आम लोगों के बीच चलें। शायद हमें वहां आपकी उलझन का हल मिल सके। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन वे दोनों साधारण वेश में शहर की गलियों में निकले। चलते चलते उन्होंने एक गरीब बुढ़िया को देखा जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी और भूखी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अकबर को दया आई और उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ, क्या तुम भूखी हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं मिला। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा कि वे बुढ़िया के लिए भोजन का इंतजाम करें। बीरबल ने पास की दुकान से रोटियां और कुछ सब्जियां लाकर बुढ़िया को दीं। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हाथों से रोटियां लीं और अकबर की ओर देखते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, बेटा। तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा आशीर्वाद देती हूँ। अकबर ने उस आशीर्वाद को सुना और उनके दिल में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने में। वापस महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। मैंने एक माँ की भूख मिटाई और उसका आशीर्वाद पाया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें असली संतुष्टि मिलती है। उस दिन के बाद से अकबर ने यह नियम बना लिया कि वे हर महीने अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटेंगे,
ताकि वे उनकी मदद कर सकें और उनकी दुआएं पा सकें। शिक्षा। असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने से। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे। कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह गहना तो बहुत साधारण है। इसे खरीदने का क्या फायदा? बीरबल ने जवाब दिया, ओ जहांपनाह, यह गहना साधारण लगता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसका असली मूल्य इस गहने में छिपी विशेषता में है। फिर बीरबल ने गहने का बारीक से निरीक्षण किया और बताया, यह गहना विशेष रूप से सुसज्जित है और इसके अंदर छिपा हुआ रत्न किसी भी संकट को दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और इस गहने को खरीद लिया। बाद में अकबर ने महसूस किया कि यह गहना वास्तव में बहुत खास था, क्योंकि यह गहना उसकी जिंदगी में कई बार सौभाग्य और खुशहाली लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह गहना इतना विशेष है? बीरबल मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, किसी भी वस्तु की सच्ची मूल्यता उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से होती है। कभी कभी हमें सतही दिखावे से परे जाकर वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को समझना पड़ता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली मूल्यता उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं से होती है। सतही दिखावे पर ध्यान देने के बजाय हमें गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। एक बार की बात है, सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि उन्हें एक नई चीज की आवश्यकता है, एक ऐसी चीज जो उनकी दरबारी की बुद्धिमत्ता को परख सके। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे दरबारी एक ऐसी चीज लाए जो सबसे अनोखी हो। दरबार में सभी दरबारी अकबर की बात सुन रहे थे। सबको समझ में आ गया कि यह एक चुनौती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बीरबल के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने अपने अन्य दरबारी दोस्तों को देखा और उन्हें हिम्मत दी। सभी दरबारी एक एक करके अपनी चीजें लाने लगे। कोई सोने की मूर्ति लाया तो कोई हीरे का हार। दरबार में चकाचौंध थी। सभी लोग अपनी चीजों की महत्ता का बखान कर रहे थे। अंत में बीरबल ने एक साधारण मिट्टी का बर्तन लाया। सब लोग हैरान थे। उन्होंने सोचा, यह क्या है? बीरबल ने तो कुछ खास नहीं लाया। बीरबल ने कहा, यह बर्तन है जिसमें कुछ भी रखा जा सकता है। उन्होंने बर्तन को उठाया और कहा, इस बर्तन में आपकी सोच और आपकी बुद्धिमत्ता है। अकबर ने पूछा, लेकिन यह बर्तन अनोखा कैसे है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह बर्तन आपकी सोच को दर्शाता है। इसमें जो भी रखा जाएगा वही इसकी वास्तविकता होगी। सभी दरबारी चुप हो गए। उन्हें बीरबल की बात समझ में आने लगी।
बीरबल ने उन्हें बताया कि असली अनोखापन चीजों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों में है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने मुझे और दरबार को सिखाया है कि असली मूल्य उस चीज में है जो हम अपने भीतर रखते हैं। सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। दरबार में एक नई सोच का जन्म हुआ। सभी ने सीखा कि जीवन में महत्वपूर्ण चीजें भौतिक चीजों से नहीं, बल्कि ज्ञान और सोच से बनती है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को अपनी बुद्धिमानी के लिए एक विशेष उपाधि दी। बीरबल को अब बुद्धिमान बीरबल के नाम से जाना जाने लगा। समापन। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य हमारे विचारों और बुद्धिमानी में होता है, न कि भौतिक वस्तुओं में। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा के लिए अमर रहेगी। अकबर और बीरबल की भावनात्मक कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ कमी है। हर समय राजा होते हुए भी उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपनी इस उलझन को अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से साझा किया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम चीजों या संपत्ति से नहीं पा सकते। असली खुशी तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। अकबर को बीरबल की बात कुछ समझ में आई, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने फिर उन्हें एक सुझाव दिया, जहांपनाह, आइए एक दिन के लिए हम वेश बदलकर आम लोगों के बीच चलें। शायद हमें वहां आपकी उलझन का हल मिल सके। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन वे दोनों साधारण वेश में शहर की गलियों में निकले। चलते चलते उन्होंने एक गरीब बुढ़िया को देखा जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी और भूखी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अकबर को दया आई और उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ, क्या तुम भूखी हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं मिला। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा कि वे बुढ़िया के लिए भोजन का इंतजाम करें। बीरबल ने पास की दुकान से रोटियां और कुछ सब्जियां लाकर बुढ़िया को दीं। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हाथों से रोटियां लीं और अकबर की ओर देखते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, बेटा। तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा आशीर्वाद देती हूं। अकबर ने उस आशीर्वाद को सुना और उनके दिल में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने में। वापस महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। मैंने एक माँ की भूख मिटाई और उसका आशीर्वाद पाया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें असली संतुष्टि मिलती है। उस दिन के बाद से अकबर ने यह नियम बना लिया कि वे हर महीने अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटेंगे, ताकि वे उनकी मदद कर सकें और उनकी दुआएं पा सकें। शिक्षा। असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने से। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के प्रति उनके सच्चे प्रेम और वफादारी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें विशेष रूप से बीरबल पर गर्व था, लेकिन वे जानना चाहते थे कि बीरबल उनके लिए किस हद तक जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने बगीचे में बुलाया। जब बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर के चेहरे पर उदासी थी और उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल ने चिंतित होकर पूछा, जहांपनाह, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मुझे मेरे धर्मगुरु ने बताया कि अगर मैं अपने सबसे करीबी मित्र का बलिदान देता हूं तो मुझे अपार शक्तियां प्राप्त होंगी और हमारा राज्य अजेय हो जाएगा। बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, अगर मेरे बलिदान से आपके जीवन में और राज्य में खुशहाली आती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अकबर ने बीरबल के इस जवाब को सुनकर चौंक कर कहा, क्या तुम सच में अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने हमेशा आपकी सेवा और वफादारी की है। अगर मेरे जीवन के त्याग से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। अकबर यह सुनकर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी साबित कर दी। मैं कभी भी तुम्हारे बलिदान की कल्पना नहीं कर सकता। यह परीक्षा केवल यह जानने के लिए थी कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दोस्ती और वफादारी के लिए मेरे जीवन का कोई मोल नहीं। आपकी खुशी और राज्य की भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल के समर्पण और वफादारी को सराहा और कहा, तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त पाकर मैं खुद को धन्य मानता हूँ। तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ दे। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मित्रता और भी मजबूत हो गई और उनकी यह कहानी सच्ची मित्रता का प्रतीक बन गई। अकबर और बीरबल की भावनात्मक कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में उदास बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ कमी है। हर समय राजा होते हुए भी उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपनी इस उलझन को अपने सबसे करीबी और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल से साझा किया। अकबर बोले, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। बीरबल ने ध्यान से अकबर की बात सुनी और फिर कहा, जहांपनाह, खुशी एक ऐसी चीज है जिसे हम चीजों या संपत्ति से नहीं पा सकते। असली खुशी तो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने से मिलती है। अकबर को बीरबल की बात कुछ समझ में आई, लेकिन वे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल ने फिर उन्हें एक सुझाव दिया, जहांपनाह, आइए एक दिन के लिए हम वेश बदलकर आम लोगों के बीच चलें। शायद हमें वहां आपकी उलझन का हल मिल सके। अकबर ने सहमति दी और अगले दिन वे दोनों साधारण वेश में शहर की गलियों में निकले। चलते चलते उन्होंने एक गरीब बुढ़िया को देखा, जो अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी और भूखी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अकबर को दया आई और उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माँ, क्या तुम भूखी हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कई दिन से पेट भरकर खाना नहीं मिला। अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा कि वे बुढ़िया के लिए भोजन का इंतजाम करें। बीरबल ने पास की दुकान से रोटियां और कुछ सब्जियां लाकर बुढ़िया को दीं। बुढ़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने कांपते हाथों से रोटियां लीं और अकबर की ओर देखते हुए बोली, भगवान तुम्हारा भला करे, बेटा। तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा आशीर्वाद देती हूँ। अकबर ने उस आशीर्वाद को सुना और उनके दिल में एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने में। वापस महल लौटते समय अकबर ने बीरबल से कहा, आज मुझे समझ में आया कि असली खुशी क्या होती है। मैंने एक माँ की भूख मिटाई और उसका आशीर्वाद पाया। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही जीवन का सच्चा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तब हमें असली संतुष्टि मिलती है। उस दिन के बाद से अकबर ने यह नियम बना लिया कि वे हर महीने अपने खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के बीच बांटेंगे, ताकि वे उनकी मदद कर सकें और उनकी दुआएं पा सकें। शिक्षा। असली खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है, न कि खुद के लिए चीजें इकट्ठा करने से। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चल रही थी कि मेहनत का क्या महत्व है और यह कैसे सफलता दिला सकती है। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं? सब दरबारी इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जहांपनाह, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम यह साबित कर सको कि मेहनत से सब कुछ संभव है, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल ने एक योजना बनाई। वह गांव के पास एक किसान के खेत में गए और वहां काम करने लगे।
कुछ दिनों तक बीरबल ने खेत में मेहनत की और खेत को उपजाऊ बना दिया। जल्द ही फसल लहलहाने लगी। फसल के कटने के बाद बीरबल ने अकबर को खेत में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह देखे, मैंने मेहनत करके यह फसल उगाई है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। अकबर बीरबल की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने यह साबित कर दिया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं एक विशेष गहना खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि किस गहने को खरीदूं। तुम मेरी मदद करो। बीरबल ने कहा, ओ जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। अगले दिन बीरबल अकबर के पास आया और उसे एक बहुत ही साधारण सा गहना दिखाया। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह गहना तो बहुत साधारण है। इसे खरीदने का क्या फायदा? बीरबल ने जवाब दिया, ओ जहांपनाह, यह गहना साधारण लगता है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। इसका असली मूल्य इस गहने में छिपी विशेषता में है। फिर बीरबल ने गहने का बारीक से निरीक्षण किया और बताया, यह गहना विशेष रूप से सुसज्जित है और इसके अंदर छिपा हुआ रत्न किसी भी संकट को दूर कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और इस गहने को खरीद लिया। बाद में अकबर ने महसूस किया कि यह गहना वास्तव में बहुत खास था, क्योंकि यह गहना उसकी जिंदगी में कई बार सौभाग्य और खुशहाली लेकर आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह गहना इतना विशेष है? बीरबल मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, किसी भी वस्तु की सच्ची मूल्यता उसके दिखावे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से होती है। कभी कभी हमें सतही दिखावे से परे जाकर वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को समझना पड़ता है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की असली मूल्यता उसके बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे गुणों और विशेषताओं से होती है। सतही दिखावे पर ध्यान देने के बजाय हमें गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए।